समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, दुख का होगा नाश, शांति तेरे मन को आएगी। दर्पण में प्रतिबिंबित होगी भाग्य की तेरी रेखा, कुछ न रहेगा छिपा कि खुल जाएगा सारा लेखा। फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। संकट मोचन कृष्ण मुरारी, भय भंजन प्रभु शरण तुम्हारी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बेहद ही भव्य कार्यक्रम गुरु कृपा धाम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो, आशीर्वाद देना उस बाबा की कृपा से हमारा धर्म बनता है, स्वीकार करना आपका कर्म बनता है। बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा से। कोई धर्म, कोई जाति हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, यही अपने आप में आपके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। जो दर्शक घर बैठे गुरु कृपा देव वरदान प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपना समय रहते अपना प्राप्त करें। नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, गोत्र, और हमारे आचार्य आपसे कुछ विशेष जानकारी आपसे चाहते हैं, वो आपको उनको प्रदान करनी है। और मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको यह गुरु कृपा देव वरदान आपको घर बैठे प्राप्त होगा। इसमें 7 वचन हैं, 7 ही उपाय हैं। बीज मंत्र भी इसमें आपको साथ में प्रदान किया जाएगा। जब भी आपको ये प्राप्त हो जाए, आप इसके उपाय प्राप्त करें। उसके बाद जब भी आप मुझसे मिलने के लिए आएंगे, आपको बिल्कुल निःशुल्क आना है। कभी भूल कर भी जिन्होंने देव कृपा गुरु वरदान प्राप्त किया, उन्होंने किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं देनी। ये सेवा आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, मिलने वाली। पहले आपको देव कृपा गुरु वरदान को प्राप्त करना है। उसके बाद जब भी कभी आप संस्थान पर आना चाहते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। ओम मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रूणां बुद्धि नाशोस्तु, मित्राणां मुदस्तव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ फल मैं आपके लिए लाया हूं। यह फल है गुरु कृपा देव वरदान। गुरु की कृपा से आपको वरदान की तरह ही उन देवताओं का वरदान प्राप्त होगा। बस आपको भक्ति से ही इसको प्राप्त करना है। इस गुरु कृपा देव वरदान के अंदर आपको ये फाइल प्राप्त होगी। इस फाइल के अंदर आपको अपने जीवन के सभी योगों के बारे में, सभी शुभ ग्रहों के बारे में और अपने जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। आपके कौन कौन से योग हैं, किस प्रकार से उसको जागृत करना है, वो पूरी जानकारी आपको इस गुरु कृपा देव वरदान में प्राप्त हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें मात्र 7 ही उपाय करने हैं आपको। इस गुरु कृपा देव वरदान में आपको विशेष रूप से एक संपूर्ण पोटली भी दी जाएगी। इस गुरु कृपा देव वरदान में सबसे पहले आप एक अच्छा शरीर चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, जीवन में सबको प्रभावित करना चाहते हैं, सब पर अपना प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहते हैं। हमें शुभ ग्रहों को और प्रबल करना है, उसकी और शक्ति को बढ़ाना है। उस शक्ति को बढ़ाने के लिए यह कवच आपको इस गुरु कृपा देव वरदान में दिया जाएगा। इसको धारण करने से आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपके भाग्य में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। इस गुरु कृपा देव वरदान में ये 3 रत्न आपको दिए जाएंगे। इन 3 रत्नों को आपने 1 सप्ताह तक अपने घर में पूजा के स्थान पर रखना है और 1 सप्ताह के बाद उस जल को अपने घर में, पूरे घर में छींटा मार देना उस जल का। उसकी शुभता आपके घर में ही रुक जाएगी। और इन रत्नों को अपने सिर से उल्टा वार के इसको बहते पानी में छोड़ देना, यह सोच के कि सारी अशुभता आपके जीवन से दूर चली गई है। यह 2 रुद्राक्ष आपको इसमें दिए जाएंगे।
इसको लाल रंग के रुमाल में लक्ष्मी का स्वरूप मान के अपने धन स्थान पर रख देना। घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। कमाते बहुत है लेकिन घर में पैसा बचता नहीं, उसी के लिए आपको ये रुद्राक्ष रूपी लक्ष्मी रूपी फल आपको दिया जाएगा। इसको अपने घर में रख देना। लोगों की नजर से, हाय से, तंत्र बाधा से, तरह तरह के दोषों से पीड़ित हैं, आपको ये पोटली दी जा रही है। ये पोटली पूरी तरह से अभिमंत्रित होगी आपके नाम, आपके परिवार के नाम से। इसको पूरे घर में आपने घुमाना है और कपूर और सरसों के तेल से इसको जला देना। इस पोटली के जलते ही घर के सभी प्रकार के दोष, वास्तु दोष, नजर, हाय, तंत्र बाधा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके होते, इसके करने से कोई घर में कोई अला बला रुक जाए। इसके बाद भी हमें अपने घर में एक पहरा लगाना है ताकि फिर से कोई बुरी चीज हमारे घर में प्रवेश ना करे। हमारे घर में वो बाबा की छाया सदा बनी रहे, हरा भरा हमारा घर रहे। आपको मैं कीलन यंत्र भी दे रहा हूं। इस कीलन यंत्र को आपने अपने घर की चौखट पर लगाना है। यह कीलन यंत्र है, इसको अपनी चौखट पर लगाना। ये पहरेदार के रूप में आपके घर की रक्षा करेगा। इसी गुरु कृपा देव वरदान में आपको साथ में उस बाबा के दर्शन करने के लिए, उस नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको बीज मंत्र भी दिया जाएगा। बड़े प्रेम से करना, कार्य सफल हो जाएंगे। दर्शकों, मैं एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इसका मंगवाने का ऑर्डर वही लोग करें जो उस परमात्मा पे आस्था रखते हैं और इसको ग्रहण करने में सक्षम हैं। इसका अपमान नहीं होना चाहिए। जब भी आप इसका ऑर्डर करें तो बड़े धन्यवाद से, बड़े प्रेम से इसको स्वीकार करके माथे से लगाना पहले तो। उसके बाद ये मानना कि आपके घर में आपका सौभाग्य आया है और इसको प्राप्त करके इसकी विधि घर बैठे इसको पढ़ना, समझना। फिर भी कोई शंका हो तो हमारे आचार्य जी आपको इसकी और भी पूरी जानकारी देंगे। आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों की जांच करना। इन्हीं नंबरों पर पूरी इंक्वायरी करके ही आपने ये गुरु कृपा देव वरदान प्राप्त करना है। जैसा कि आपने देखा कि इस गुरु कृपा देव वरदान पर आप देख रहे हैं, ये इसमें विशेष रूप से चित्र भी अवश्य देख लें और किसी की भ्रांति में नहीं आना। और हमारे संस्थान पर किसी प्रकार की भी कोई इंक्वायरी करना चाहें आप ले सकते हैं। ये सभी सामग्रियां आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचा दी जाएंगी। इस प्रसाद को बड़े प्रेम से स्वीकार करना। इसी प्रेम में, इसी भक्ति में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हरिओम। हरिओम गुरुजी। कल्याणो बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? मैं गुरुजी अमृतसर पंजाब से आरती शर्मा बोल रही हूँ। आरती बेटा, कब से कार्यक्रम देख रहे हो? गुरुजी मुझे तो मैं 2-2.5 साल हो गया गुरुजी। मैं आपकी आई थी बेटा। अच्छा, 25 मार्च को। अच्छा लगता है बेटा कार्यक्रम? हाँ गुरुजी, बहुत बहुत ज्यादा गुरुजी। बेटा, भगवान 7 साल भगवान धरती पर आए हैं। बेटा, बहुत बड़ी कृपा होने वाली है तुझ पर। तू बहुत बड़ी भक्त है बेटा, तुझे बहुत जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी भी तेरे चारों तरफ एक काली छाया है बेटा, जो तुझे रोगी बना रहा है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहती है बेटा। बहुत परेशान रहती बेटा तू सबसे रो मत बेटा, आज तेरा सीधा संपर्क लग गया। तू बहुत भाग्यवान है। तेरी भक्ति थी बेटा, जो लाखों व्यक्तियों में बेटा तू चुनी गई है। तेरा नंबर लग गया बेटा। आज तुझ पर बड़ी विशेष कृपा होगी, उस नारायण की, उस हरि की, उस कीकर वाले बाबा की। बेटा जल्दी से तू अपना नाम बोल, अपनी माँ का नाम बोल। गुरुजी मेरा नाम आरती शर्मा, मेरी माँ का नाम शीला। बेटा पूरब की तरफ बेटा मुख कर ले और बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण कर तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना और रोना नहीं बिल्कुल बेटा। ठीक है गुरुजी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। हरिओम। हरिओम गुरुदेव, हरिओम। बेटा जब तेरा जन्म हुआ था बेटा, तेरी माँ ने कोई मन्नत मानी थी बेटा, वो पूरी नहीं हुई। हाँ जी गुरुजी। बेटा बहुत बड़ा देवी ऋण आ रहा है बेटा, जिससे बेटा तुझे ना तो पूरा फल मिल रहा है, ना घर में बरकत आ रही है बेटा। तेरा सारा बेटा जीवन बीमारी में ही निकल रहा है। तू बहुत चिंता में रहती है बेटा। हाँ जी गुरुजी, बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ बेटा स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रही है बेटा। हाँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। मेरा शरीर ही नहीं काम करता है गुरुजी, मेरे से कोई काम ही नहीं होता। मेरा घर रूलर है, दिलीटर हो गया मेरे घर में। बेटा घर में तो ऐसे अला बला घुसी पड़ी है बेटा, तू बिल्कुल भी सुखी नहीं है। तेरे पति भी संघर्ष करते हैं, बेटा बेटी भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं बेटा। एक बेटा एक बेटी है। हाँ जी गुरुजी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। बेटा दोनों बच्चों का नाम बताओ। बेटे का नाम मनन शर्मा और बेटी का नाम आराध्या शर्मा। पति बेटा क्या किसी कपड़े से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? हाँ जी गुरुजी। बेटा प्राइवेट जॉब बेटा पति का भी नाम बताओ बेटा। राजीव कुमार शर्मा। और 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ऐसे हाथ जोड़ के बोल बेटा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बेटा फिर से तेरे लिए बेटा संकेत आ रहा है बेटा, उस नारायण का फोन पर बेटा बने रहना। ठीक है गुरुजी। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा एक काम किया कर बेटा, तू तेरे घर में सबसे बड़ा दोष है बेटा। तू एक काम कर, इसी शुक्रवार को बेटा घर के चारों कोनों में बेटा थोड़ी फिटकड़ी बेटा अच्छी तरह पीस लेना फिटकड़ी को बेटा। तू तो बेटा बहुत धार्मिक है, बहुत तुझ पर परमात्मा की कृपा है, भक्ति तेरे अंदर इतनी ज्यादा है बेटा, तुझे बहुत जल्दी उस नारायण के दर्शन हो जाएंगे बेटा। गुरुजी ऐसी कृपा करो मुझे भक्ति मिले। ऐसी ही बेटा ऐसी ही कृपा होगी बेटा, तुझे उस स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे बेटा। देखियो तू चिंता छोड़ दे, समझ गई बेटा। बेटा तेरे लिए बेटा एक मंत्र बोल रहा हूँ, सुन बड़े ध्यान से। हाँ जी गुरुजी। सुन बेटा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पहिमाम। हाँ बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, तू बीच में मत बोलियो। हाँ जी। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पहिमाम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। सुन लिया बेटा? राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। अब तू बेटा श्री कृष्ण और श्री राम की शरण में है। तुझ पर बेटा बड़ी अपार कृपा आएगी। तू बेटा सच्चे मन से बेटा मैं तेरे लिए एक महामंत्र भेज दूंगा, तू उस मंत्र का नित्य दिन जाप करियो, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तेरे बच्चे पढ़ लिख कर बेटा कामयाब हो जाएंगे। तेरे बच्चों को जीवन में कभी भी बेटा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी झुकना नहीं पड़ेगा, और तेरे पति के भी काम में बरकत आ जाएगी। बड़े प्रेम से बोल दे बेटा 3 बार हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण। दर्शकों आप भी उस नारायण की कृपा चाहते हैं, उस बाल गोपाल की कृपा चाहते हैं, उसकी भक्ति में रमना चाहते हैं, उसके दिव्य दर्शन करना चाहते हैं, तो समय निकाल के अवश्य आना। ऐसा दिव्य बीज मंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा जो आपको पार लगा देगा। एक कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी। हरिओम गुरुजी। बेटा बड़े प्रेम से हरिओम के साथ एक बार बोल दो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बेटा नाम बताइए जल्दी से। मेरा रमेश कुमार नाम है गुरुजी। बेटा कौन से शहर से बोल रहे हो? मैं सोनीपत से ही बोल रहा हूँ गुरुजी। मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन
बहुत कोशिशों के बाद आज आपसे बात हो पाई है गुरु। बेटा तेरी भक्ति थी, तेरी आज कॉल लग गई। बेटा जल्दी से मुझे अपनी माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम बिमला देवी है गुरु जी। बेटा पूरब की तरफ मुंह कर लीजिए और बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बेटा फोन पर बने रहो। हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा स्वास्थ्य को लेकर बहुत दुखी चल रहे हो। बहुत परेशानी रहती है गुरु जी, खाली मेरे नहीं पूरे परिवार में। घर से बेटा दवाइयाँ निकल नहीं रही, पूरा घर, हर खिड़की, हर दरवाजा, हर सब जगह दवाइयों के ढेर लगे पड़े हैं। दवाइयों में बेटा खा खा के दुखी हो चुके हो, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिलता। हाथ में भी दवाई रखनी पड़ती है गुरु जी, घर घर में बेटा नहीं, जेब में रखनी पड़ती है। बेटा डायबिटीज तेरी बहुत बढ़ गई है, चलना फिरना मुश्किल होता है, हिम्मत हार चुका है बेटा। गुरुजी सारे काम कर लिया, पैसा भी खत्म हो गया, अब तो बिल्कुल ही हालात खराब हो गए हैं। बेटा तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर इतनी काली छाया दिखाई दे रही है बेटा, जो तेरे भाग्य को, तेरे परिवार को, तेरे सुखों को बेटा ग्रहण लगा रही है। करो कुछ। समझ गए बेटा? जी जी जी। बेटा थोड़ा उस परमात्मा का भी नाम लिया कर बेटा, उस हरि का भी नाम लिया कर बेटा। तू इतना तेरे पास समय भी होता है, लेकिन सारा समय तू सोच विचार में ही निकाल देता है बेटा। क्या करूं गुरुजी, समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। बस पहले बेटा तेरे पास सब कुछ था बेटा, कोठी, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, लेकिन उस वक्त बेटा तूने बहुत लापरवाही की है बेटा। वो कीमती समय था जब नारायण का, उस हरि का नाम लेना था बेटा, तूने वो सारा समय बर्बाद कर दिया। गुरुजी नहीं पता था ऐसे दिन भी आ जाएंगे। बेटा ऐसे दिन आ जाएंगे बेटा, ये मन में सोच तो रखो कि परमात्मा का यदि हाथ पकड़ लोगे तो फिर बेटा ऐसे दिन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। गुरुजी पहले कोई मार्गदर्शन था ही नहीं, पहले किसी ने कुछ बताया नहीं। बेटा दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इस बात को सच मानना, ये बेटा जो शास्त्रों में लिखा है वो असत्य नहीं है। हमें सुख में उस परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, सुख में उसका हाथ पकड़ना चाहिए, तो दुख नहीं आता। जब दुख का समय आता है तो वही हरि हमारे ऊपर, हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। ये सब आपने सुना भी होगा शास्त्रों में, और बेटा टीवी सीरियलों में देखा भी होगा। आपने कभी सुना है आपने ऐसा? अब तो गुरुजी सब कुछ देख लिया, बहुत धक्के खा लिए, आपके अलावा और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा। आप ही मेरा कुछ नहीं। बेटा ये बताओ, आपके सीधे हाथ का जो अंगूठा है बेटा, इसका नाखून क्या बचपन में ही बेटा किसी चीज में आके टूट गया था? हाँ गुरुजी, ये क्रिकेट खेलते हुए टूट गया था बचपन में। अच्छा बेटा ये बताओ, आप यही चाहते हो कि रोजगार में बरकत आ जाए, घर में सुख शांति हो बेटा, कहीं से पैसा आए और घर से दवाइयों का नाश हो और बीमारियों का नाश हो, यही चाहते हो ना बेटा? सबसे पहले गुरुजी बस बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। बेटा एक तो एक बात का ध्यान रखना, संयम रखना, संयम नहीं छोड़ना आपने बिल्कुल भी। यदि संयम छोड़ दोगे बेटा तो सब कुछ बेटा समाप्त हो जाता है। फिर आदमी पर ये बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं। ऐसी बुरी शक्तियों से, ऐसे बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुझे आपको मुक्त करना है, और उस देवलोकी उस जो आनंद है वो मुझे आपके घर तक पहुंचाना है बेटा, वो अवश्य आपको प्राप्त होगा। एक तो बेटा ध्यान रखना, जब भी समय मिल जाए तो बस मनी मन बेटा हरे कृष्णा का ध्यान अवश्य करते रहा करो। उसमें कोई नहाने धोने का वहम नहीं है। ये मत सोचना कि बेटा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आज मैं नहीं नहा पाया तो मैं हरे कृष्णा का नाम बोलूंगा तो वो देवता मुझसे नाराज हो जाएंगे। वो कभी भी नाराज नहीं होते बेटा। दूसरा बेटा अपनी पत्नी को बोलना बेटा, थोड़ा सा बेटा घर में आटा को भून के बेटा उसमें चीनी मिलानी है आपको। कितना आटा भूनना है बेटा? आपने 2-4 मुट्ठी आटा रोज यूज करना है, और इतना बना के रख लीजिए कि आपका वो कम से कम 15-20 दिन चल जाए। जब वो समाप्त हो जाए फिर 15 दिन बाद बेटा उसको फिर बनाना है आपको।
ठीक है गुरुजी। बेटा उसमें 2-4 मुट्ठी बेटा वो चीनी भुना हुआ आटा बेटा आपको संध्या काल में सूर्य अस्त से लगभग उसी समय में जब सूर्य अस्त होता है उस वक्त बेटा आपको 4 मुट्ठी आटा वो बेटा अपने हाथ से बेटा किसी बर्तन में निकालना है और उसको घर के आसपास पार्क हैं बेटा और वहाँ पर बेटा जहाँ भी चींटियों के बेटा घर हों उन चींटियों को बेटा डाल के आना है। गुरुजी उस टाइम में काम पे होता हूँ फिर बेटा यदि उस टाइम काम पर होते हो तो यह बेटा ड्यूटी आप अपनी पत्नी की लगा दीजिए। ठीक है गुरुजी। बेटा कम से कम 2 बेटे तो अवश्य होने चाहिए आपके पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और एक काम का बेटा आपने और ध्यान करना है बेटा घर के आसपास घर के ऊपर घर के नज़दीक जहाँ भी बेटा पक्षी बैठते हो आपने नित्य दिन पक्षियों के लिए बेटा पीने के शुद्ध पानी की सुबह सुबह जाके और दाने की बेटा व्यवस्था करनी है। ऐसा कर दोगे? हाँ जी हो जाएगा। यानी पानी आपको नित्य बदलना है। ये नहीं कि एक बार पानी भर दिया गंदा पानी ही वो पक्षी पीते रहेंगे। नित्य दिन बेटा आपने उसकी देख रेख करनी है। उसको बेटा खाली करके उसको अपने हाथ से अच्छी तरह साफ करना है। ये वहम नहीं करना कि उसमें गंद लगा हुआ है बेटा। जी। उसको बेटा अपने हाथ से अच्छी तरह बेटा मल के बेटा उसको मसल के साफ करना, उसमें फिर से जल भरना और वहाँ पर बेटा आपने दाने की व्यवस्था भी करनी है। आजकल गर्मी बहुत है बेटा, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। इस मौसम में बेटा पक्षियों को बाजरा नहीं डालना बेटा, आपने गेहूँ या मक्की का ही प्रयोग करना है। ठीक है गुरुजी। ये प्रक्रिया करना और बेटा उस कन्हैया का ध्यान करते हुए बेटा हर शुक्रवार को बेटा छोटे बच्चों को बेटा आपने बेटा बूंदी के लड्डू वो बेटा यथाशक्ति जितनी आपको समर्थ हो कि आप बेटा 100 रुपया खर्च कर सकते हो या 200 रुपया खर्च कर सकते हो, ये हर शुक्रवार को छोटे गरीब लड़कों को बेटा किसी भी टाइम आपने छोटे बच्चों को बूंदी के लड्डू बेटा अपने हाथ से बांटने हैं। जरूर। और बेटा जीवन में कभी भी बेटा किसी का बुरा मत करना, किसी की जीवन में निंदा चुगली मत करना, किसी की आलोचना नहीं करना, किसी की बुराई करके बेटा उसके पाप की गठरी बेटा अपने सिर पे मत डालना। और कभी भी बेटा छोटों का बड़ों का जीव जगत का बेटा असम्मान नहीं करना, सबका सम्मान करना है बेटा। ठीक है गुरुजी। ठीक बेटा सम्मान करोगे बाबा की कृपा आएगी। और एक बार बेटा जितना जल्दी हो सके परिवार सहित आ जाना उस कन्हैया को प्राप्त करने के लिए। मैं बेटा आपको बीज मंत्र प्रदान करूंगा। यही विनती करने वाला था गुरुजी, मैं अपने बच्चों के साथ एक बार आशीर्वाद लेने आना चाहता हूँ। बेटा अवश्य बीज मंत्र लेना, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। और कोई बेटा कहीं से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बेटा आ जाना, बेटा कल्याण हो जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल्याण हो। इस कार्यक्रम से जुड़ के आपने बहुत लाभ कमाया, आपने इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ा दिया और आपके इतने लाखों व्यक्तियों के आशीर्वाद से ही उस नारायण के दर्शन हो गए। वो मैं जब चाहूँ वो दर्शन देते हैं, वो बातें करते हैं। आपके लिए जो मांगता हूँ मुझे वो आश्वासन मिल जाता है। शनिवार और रविवार को भक्त लोग निःशुल्क आकर अपना बीज मंत्र और उस ज्ञान की गंगा में स्नान अवश्य करना, भटकना नहीं। आज के बाद सभी प्रकार के ग्रहों के उपाय करना बंद कर दीजिए। इस चक्र से बाहर निकाल दूंगा और सीधा परमात्मा की शरण में रहोगे। जब उसकी शरण में रहोगे तो कोई बुरे ग्रह का प्रभाव, कोई शत्रु आपकी तरफ आंख भी नहीं उठा पाएगा। शत्रु अंधे हो जाएंगे, बुद्धिहीन हो जाएंगे, उनके कुचक्र नष्ट हो जाएंगे। घर में बस वातावरण होगा तो उस हरे कृष्णा का बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आध्यात्मिक उन्नति, विशेष देव कृपा प्राप्ति हेतु सर्व प्रकार के दैहिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति एवं घर में गुरु जी के चरण डलवाने हेतु तुरंत संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 9643811008। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का नंबर है 9654281008।